छाया के लिए वो सचमुच नया जीवन था। विशेष नोट, आगे अब हम कहानी में क्यारा को छाया के नाम से ही संबोधित करेंगे, क्योंकि वो शरीर जरूर क्यारा का है, लेकिन नया जीवन छाया को मिला था। वो क्यारा के रूप में छाया की इच्छाएं थी जो जिंदा हुई थी। छाया फौरन आउटहाउस से दौड़ते हुए बाहर निकली तथा अंश के रूम में जाकर अपने अंश को भी अपने बाहुपाश में लपेट लिया। वो एक माँ का अपने बच्चे को पहला स्पर्श था। उसने अपनी छाती से अंश को चिपटा लिया। उसकी छातियों में हालांकि दूध नहीं उतरा था, लेकिन वो अपने बच्चे को स्तनपान कराकर ममता का संपूर्ण सुख भोग रहे थे और बच्चा भी खूब आनंदित हो रहा था। उसे सचमुच अपनी माँ जो मिल गई थी। उसके बाद तो कई नए तरह की घटनाएं घटी। जैसे उसी दिन मैंने और छाया ने रिलेशन बनाने का भी प्रयास किया। वो एक अद्भुत अनुभव था, अद्भुत भी और बेहद रोमांच से भरा भी। रोमांस की शुरुआत बेहद थ्रिलिंग थी, क्योंकि शरीर क्यारा का था, एक नया शरीर। जब मैंने उसके शरीर को स्पर्श किया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपनी छाया के साथ रिलेशन बनाने जा रहा हूं। मैं थोड़ा अनईजी हो उठा, थोड़ा बेचैन। क्या हुआ? छाया ने पूछा। पहले वाली फीलिंग नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जिस्म बदल चुका है। ये तो तुम्हारे लिए और अच्छी बात है, छाया हंसकर बोली। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, जो एक ही पत्नी के साथ अलग अलग शरीर का आनंद ले रहे हो। ये तो है। मैं भी मुस्कुराया। फिर मैंने छाया को अपनी बाहों में समेट लिया था। छाया ने भी मेरे जिस्म की गर्मी पाकर अपनी आंखें मूंद ली। उस समय मेरे मन में क्या क्या चल रहा था, उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। उन पलों को तो सिर्फ महसूस किया जा सकता था। जल्द ही उसके शरीर से एक एक करके कपड़े उतरते चले गए। अब वो निर्वस्त्र मेरे सामने थे। मेरे लिए वो छाया थी, पर वास्तव में क्यारा थी। क्यारा, एक अनजान लड़की। मैंने उसके शरीर को देखा तो बस देखता रह गया, हतप्रत सा। क्या देख रहे हो? छाया मुस्कुराई। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत। मैं? वो फिर हंसी। या फिर क्यारा? मेरे लिए तो तुम, सिर्फ तुम, क्योंकि मैं अपनी छाया के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाने की सोच भी नहीं सकता। ओह प्रेम, वो भावावेश में फिर लता की तरह मुझसे चिपट गई। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे। आई लव यू प्रेम, आई लव यू सो मच। मैंने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरे होंठ उसके होंठों पर जाकर ठहर गए। ये वो लम्हा था जब मैं भूलने लगा था कि वो कौन है। मैंने भी भावावेश में आंखें मूंद ली। सचमुच वो एक नया अनुभव था, बिल्कुल नया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जीवन में पहली बार किसी के साथ रिलेशन बनाने जा रहा था। उसके होठों का स्पर्श भी अद्भुत था। वो सचमुच ताजे गुलाब की दो पंखुड़ियों की तरह थे और उनका रंग भी हल्का गुलाबी था। आई लव यू छाया, आई लव यू। सचमुच तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास लौट आई। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। उसके अंग प्रत्यंग सुडौल थे। वो सचमुच छाया से बहुत ज्यादा सुंदर थे। हम दोनों अब बिस्तर पर थे और हमारे बीच धीरे धीरे काम क्रीड़ा की शुरुआत होने लगी। प्रेम, छाया और ज्यादा कसकर मुझसे चिपट गई। हम धीरे धीरे अपने होशो आवाज खोने लगे। सब कुछ जैसे अब एक शून्य में बदलता जा रहा था। तभी एक घटना घटी, बहुत खतरनाक घटना। वो घटना जिसने मेरे ऊपर से प्यार का सारा नशा एक झटके में उतार दिया। दरअसल अभी हमारे बीच काम क्रीड़ा की शुरुआत ही हुई थी कि तभी छाया बहुत जोर से चिल्ला उठी। नहीं! छाया ऐसे चीखी जैसे कि किसी ने बहुत जोर से उसकी छाती में खंजर घोंप दिया हो। उसकी चीख तेज थी, बहुत ज्यादा तेज। एक पल के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ है। मैंने चौंक कर छाया की तरफ देखा। नहीं!
अगले पल मैं छाया से भी ज्यादा विभत्स अंदाज में चीख उठा। मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। दरअसल मेरे हाथों में अब क्यारा की लाश थी, जिससे मैं प्रेमालाप कर रहा था। छाया की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी। नहीं! मैं चीख कर पीछे हट गया। मैंने घबराकर क्यारा की लाश को वहीं बिस्तर पर फेंक दिया। ये नहीं हो सकता। मैं बहुत हैरानी से क्यारा को देख रहा था। ये कैसे हो गया? क्यारा के चेहरे पर अब वैसा ही खौफ था जैसा किसी मरे हुए शख्स के चेहरे पर होता है। छाया! मैंने इधर उधर देखकर छाया को पुकारा। छाया, कहाँ हो तुम? मुझे कोई जवाब न मिला। छाया! मैं और जोर से गला फाड़ कर चीखा। जवाब दो मुझे, कहाँ हो तुम? लेकिन कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सब हो क्या रहा है। फिर एक घटना घटी। थोड़ी देर बाद ही उस शरीर में वापस छाया की आत्मा आ गई और वो पुनः जिंदा हो उठी। चंद ही सेकंड में वो यूं नॉर्मल नजर आने लगी जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब क्या है? मैं अभी भी दहशत से छाया को देख रहा था। क्या हुआ था तुम्हें? हम सेक्स कभी नहीं कर पाएंगे प्रेम, क्योंकि ये शरीर क्यारा का है, लेकिन सेक्स आत्माओं का नहीं, शरीर का मिलन होता है। क्यारा के शरीर से फिर छाया की आवाज निकली। वो हाँफ रही थी। ओह! पलक झपकते ही मैं जैसे सब कुछ समझ गया। वाकई ईश्वर की इच्छा के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता। विधि का विधान भी कुछ है। हमें सच में लगने लगा था कि छाया ने मृत्यु पर विजय पा ली है, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ बंदिशें अभी भी बाकी थी। कुल मिलाकर उस दिन के बाद हम दोनों के बीच ये डिसाइड हो गया कि अब हम कभी सेक्स करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी बार कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। संभव था कि ऐसी परिस्थिति में छाया की आत्मा क्यारा का शरीर छोड़कर चली जाती और फिर कभी वापस ही नहीं लौटती।